हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का टॉपिक है कि मगध साम्राज्य में जो शासन जो वंश था उसको हम लोग जो है क्रम वाइज जो याद करेंगे। ये जो टॉपिक है ये प्रत्येक एग्जाम में जो है आता ही है। जैसे कि अभी एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस, उसके बाद बिहार एसआई, बीएसएससी, ये सब एग्जाम में जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन वर्ष, इसको जो है क्रम में याद करेंगे। हसीन मशुका सा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? हसीन मशुका सा तो क्या है? ह है ना, ह से हो जाएगा कौन सा वंश? हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ये जो बिंबिसार जो था कौन सा धर्म से था? बौद्ध धर्म से संबंध। कौन धर्म से था? बौद्ध धर्म से संबंध, ठीक है। और इसका जो बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का संस्थापक था। उस समय इसका राजधानी कहाँ था? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? सौ है। क्या है? सौ से हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, 100 से क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। इसका जो इस शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग ने जो अपना जो राजधानी था इसका, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली। कहाँ बनाया था? वैशाली बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? नौ आता है। क्या आता है? नौ से हो जाएगा, 9 से होगा क्या? नंदवंश। क्या हो जाएगा? नंदवंश। क्या हो जाएगा? नंदवंश, ठीक है। ये जो नंदवंश था, नंदवंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था महापद्नंद। कौन था? महापद्नंद। ये जो महापद्नंद था यह अपना जो राजधानी बनाया था, यह राजधानी कहाँ बनाया था? नंदवंश पाटलिपुत्र। कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है? मो से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। यह जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये राजधानी अपना बनाया था पाटलिपुत्र। कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बनाया था। कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बनाया था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका जो जन्म हुआ था 345 BC। कब हुआ था? 345 BC में हुआ था। उसके बाद क्या है? सु से हो जाएगा शुंग वंश। क्या हो जाएगा? शुंग वंश। क्या हो जाएगा? शुंग वंश। शुंग वंश का जो संस्थापक था
पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये जो राजधानी था इसका पुष्यमित्र शुंग का पाटलिपुत्र। इसका भी कहाँ था? पाटलिपुत्र भी था। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या आता है? को का, यानी का से हो जाएगा कण्व वंश। क्या हो जाएगा? कण्व वंश। ठीक है। ये जो कण्व वंश था, कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। क्या था? वासुदेव। ठीक है। ये जो वासुदेव ने जो है अपना जो राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र। यह भी अपना राजधानी का बनाया था पाटलिपुत्र ही बनाया था। उसके बाद क्या है? सात से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। सातवाहन जो था इसका जो संस्थापक था सिमुक। क्या था? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। यह जो सिमुक ने जो अपनी राजधानी बनाया था, कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान। कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान। ठीक है। तो ये सब जितना भी बताएं, ये सब जो है अभी जो एग्जाम है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मगध साम्राज्य पर जो शासन का वंश था क्रम वाइज जो है क्या हो जाएगा? हसीन मशूका। सात बहुत से हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है। इसका संस्थापक बिंबिसार, बौद्ध धर्म से था संबंध, और ये इसका राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। ठीक है। 100 से क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, और राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली बनाया था। ठीक है। 9 से हो जाएगा क्या? नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? जो स्थापना किया था नंदवंश का, महापद्नंद ने किया था। यह अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है। मौ से मौर्य वंश होगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यह जो अपनी राजधानी का बनाया था पाटलिपुत्र बनाया था। और इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था इसका जन्म? 345 BC में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यह अपनी राजधानी का बनाया था पाटलिपुत्र, अपनी राजधानी बनाया था। कौ से क्या हो जाएगा? कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, और यह अपने राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है। सात से सातवाहन वंश। सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान बनाया।